अमोल जी। ये कौन है? वो तुषार जी है, मेरे पहचान वाले हैं। मैं जरा बात कर लेता हूं उनसे, तुम चली जाना। तुषार जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे घर के आजू बाजू में मत आया कीजिए। साथ में बहुत ही आपने कुछ बोल दिया होता, उसने सुन लिया होता तो। अरे मैं कोई चोरी कर रहा हूं क्या? अरे अपने पैसे मांगने आया हूं भाई। 2 साल पहले मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए थे। अगर ये 20 लाख मैंने मार्केट में डाला होता ना तो 50 लाख रुपए हुए होते। पूरे 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, आपको पूरे 50 लाख ही दूंगा मैं। मेरे बड़े बेटे मयंक का गेमिंग ऐप लॉन्च ही होने जा रहा है, और जैसे ही वो लॉन्च होगा ना, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। चलो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पैसे कैसे वापस लेने हैं इसका तरीका भी मुझे अच्छी तरह से आता है। चलता हूं। This app has no bugs. It is ready to launch, sir. एक और बात, जितने भी एप्स हैं उसके मुकाबले इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। मिस्टर मयंक, आई एम सॉरी टू से, आपके इस ऐप में बिल्कुल भी नयापन नहीं है। ऐसे कई सारे ऐप्स मार्केट में ऑलरेडी है, सॉरी, बट आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। एनीवेज, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मयंक, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। मयंक, मयंक क्या कर रहा है? शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। शांत हो जा, शांत शांत शांत। अच्छा बैठ। 2 साल से मेहनत कर रहा हूं इस ऐप पर, पूरी रिसर्च की है मैंने। मेरे ऐप जैसा मार्केट में कोई ऐप नहीं है। इस ऐप को फेक बोला, बेसिक का मन किया कि गला काट के। शांत 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 शांत। मुझे तुझ पर विश्वास है, जिस दिन तेरा ऐप लॉन्च होगा ना, यही लोग जो तुझे आज रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो तेरे पीछे लगेंगे तेरे अपॉइंटमेंट के लिए, रिग्रेट करेंगे खुद को। बस हो गया पापा, उसे झूठी आशा दिलाना बंद कीजिए। आपकी वजह से उसकी ये हालत है। साइको हो गया है ये आदमी। इसका मतलब मैं बेकार में मेहनत कर रहा हूं? मेरा दिमाग खराब है? हाँ मयंक, डर लगता है मुझे तुमसे। इस घर में मैं सेफ फील नहीं करती हूँ। इस अंधेरे से कमरे में घुटन होने लगी है मुझे। नहीं रहना है मुझे यहाँ। प्लीज पापा, पर्दा बंद कर दो। पापा 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 प्लीज प्लीज। ये ले, पहन ले बेटा। शांत हो जा, शांत हो जा। जानबूझ के करती है ना तू। तुझे पता है मुझे रोशनी से डर लगता है। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ मयंक? शादी के बाद तुमने कितना वक्त मेरे साथ बिताया है तुम्हें याद है? आखिरी बार हमने बात कब की तुम्हें याद है? क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती? कितनी तकलीफ है ना, तो चली जा अपने घर, मैं खुद को संभाल लूंगा। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे का क्या? क्या इसे भी इसके बाप की जरूरत नहीं है? क्या करूं मैं इसका? ये सवाल उसी आदमी से पूछ जिसका ये बच्चा है। निखिल, निखिल, क्या है ये सब? ये सब करने के लिए तुझे स्पेस चाहिए थी, ताकि अपनी मनमानी कर सके, पढ़ाई छोड़कर खुद को बर्बाद कर सके। मयंक को देख, अपने बड़े भाई को देख, कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो। उस सनकी का ज्ञान ना मुझे मत दो। मैं जो शराब पी के करने वाला हूं ना, वो एक दिन होश में रह के करने वाला है। आ जाओ। ताई, वो कुकर नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? वही होगा किचन में। अरे नहीं है, कल ना मयंक भैया लेके गए थे, वापस लेके नहीं आए।
मयंक कुकर का क्या करेगा? कुछ भी बोलती हो तुम। जाओ देखो, वही होगा। अरे नहीं है, वो नया वाला कुकर है ना, वो भी उनके पास ही है। अच्छा, चल मयंक के कमरे में। नहीं है ताई। यहाँ देखो। ये क्या है? कहीं काला जादू तो नहीं करते भैया? मयंक बेटा, क्या है ये? मयंक, मैंने सोचा नहीं था तू ऐसा कुछ करेगा। पापा, मैं ये गेम में इफेक्ट के लिए लाया था, जस्ट फॉर रेफरेंस। क्या बोल रहा है मयंक तू? अरे बॉम्ब बना रहा है घर पे तू। क्राइम है ये मयंक। अगर तुझे लग रहा है तेरा ऐप काम नहीं कर रहा है तो छोड़ दे। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, मैं समझ जाऊंगा। मैंने सारे पैसे गंगा में बहा दी। ऐसे कैसे? इस सनकी के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। और पैसों का छोड़िए पापा, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए ताकि आगे जाके कोई भी धमाका इस घर में ना पहुंचे। तू तो यही चाहता है ना कि एक बार मैं जेल चला गया फिर सब कुछ ये तेरा। क्या? पापा, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते ना, इसलिए चलता है, इसलिए हमेशा आपको भड़काता रहता है। ए सनकी, क्या बात कर रहा है तू? सही बोल रहा हूं मैं, तू हमेशा पापा को भड़काता रहता है। मैंने कहा था ना पापा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब एक और दिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। वही तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। पनीर खाना है ना तो पगार बढ़ाओ। आ गई मेरे पगार पे। मामा, आई घर पे नहीं है। अरे काम पे गई होगी। नहीं, वो मुझे बिना बताए नहीं जाएगी। बेटा तुम्हें बिना बताए बहुत कुछ करती है तुम्हारी मम्मी, बस तुम्हें समझ नहीं आता। बड़ी हो जाओगी ना तो समझ जाओगी अपने माँ के कारनामे। क्या बोल रही है? बच्ची है वो। सच्ची तो कह रही हूँ। मामा, आई को ढूंढने चले क्या? अभी नहीं बेटा, मुझे लेट हो रहा है। शाम को मिलते हैं। यहाँ तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे एक सरफिरा आदमी, ये हाथ में कटा हुआ सिर लेकर घूम रहा है। चारों ओर दहशत का माहौल है। लगता है पुलिस की टीम भी आ चुकी है। अरे भाई साहब, कुछ तो बोलिए। बोल ना ये, बोल. आणि डोळे मोठे करून बघू नको, कळला ना? नाही तो डोळे काढून गोट्या खेळीन. बोल रे भाई, बोल. चिकन बिरयानी। लेकिन सर, बिरयानी के बदले में इसको कुछ बताना पड़ेगा हमको। मैं तुझे बिरयानी देता हूँ, तू मुझे बता ये सर कहाँ मिला? लगता है उसको नहीं चाहिए बिरयानी सर। गणेश भाऊ, सोडून यायला. चल. रेल पटरी. हाँ, रेल पटरी. सर, पास ही में रेलवे लाइन है, शायद सुसाइड वही किया होगा. खान, रेलवे लाइन पे मिली हर लाश सुसाइड नहीं होती, समझे? और सर को पीछे लगा है, ये सब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. फिर भी एक काम करो, रेलवे पुलिस से बात करो. अगर ये सुसाइड है तो उनको पता होगा, अगर सुसाइड है तो लोकल पुलिस स्टेशन को ये केस. सर, आज सुबह हमें यहाँ 2 डेड बॉडी मिली थी. मेल का सर मिसिंग था. मेल की एज लगभग 60 साल थी और फीमेल की एज लगभग 30 साल थी. कोई मिसिंग कंप्लेंट से मैच हो गए? नहीं सर, बॉडी का जो सर था वो पूरी तरह से क्रश हो चुका था, इसलिए पहचानना मुश्किल था. लेकिन बॉडी के कपड़े और उसके ऊपर का सामान हमने एविडेंस के तौर पे जमा कर लिया है. बॉडी की हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं. मोरे,
जरा दिखाइए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। खान, मॉर्निंग। अपडेट सर ये केस आसान नहीं है। खान, ये एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यहाँ कोई केस आसान नहीं होता, और वैसे भी आसान केस में किक नहीं होती। क्या सर, आप भी यूथ की जुबान बोलने लगे? अब यूथ के साथ रहना तो उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। बोलो। सर एक नहीं, 2 मर्डर हुए, एक फीमेल है और एक मेल है, और दोनों में एज डिफरेंस काफी है। तो मर्डर में लड़की का एंगल है, सुसाइड नहीं सर, रेलवे पुलिस ने ऑटोप्सी कराई है। इन दोनों का मर्डर करके लाश ट्रैक पर फेंक दिए ताकि चेहरे की पहचान ना हो पाए। उस औरत का खून गला घोटकर किया गया है और मर्द का खून सर पे पत्थर मारकर किया गया है, क्योंकि उसके सर में स्टोन पार्टिकल्स पाए गए सर। सर और एक बात, यह औरत का रिसेंटली एबॉर्शन हुआ है। अच्छा, हर्षा, आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट से पता करो इस लड़की के साथ कौन आया था। यस सर। उस सर से किसी मिसिंग कंप्लेंट से पहचान हुई? हाँ सर, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। संग्राम सर, ये देखिए, अमोल कुलकर्णी, एज इनकम टैक्स ऑफिसर। ऑफिसर कैसा था? ही वॉज अ गुड ऑफिसर सर। उनके खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, और जिनके खिलाफ बैठी उन्होंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। फिर तो इस केस में किक है, ये तो हमारे पास ही होना चाहिए। सर ये सब किसने किया? वही पता लगाने आए हैं। मतलब जिस दिन अमोल जी उस रात कितने बजे घर से बाहर गए थे? वो रात को खाना खाने के बाद अक्सर टहलने निकलते थे। उस रात वो देर रात तक नहीं लौटे, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी। आपके पापा का कुछ बाहर अफेयर वगैरह? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? माय डैड वाज अ गुड मैन। सॉरी, बात यह है कि आपके पापा के साथ एक औरत की बॉडी मिली है जिसका कुछ दिन पहले एबॉर्शन हुआ था। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे पापा हमसे कुछ नहीं छुपाते थे। आप दोनों क्या काम करते हैं? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिलहाल एक गेमिंग ऐप पे काम कर रहा हूँ। और अमोल जी जिस दिन घर से निकले थे उस दिन आप दोनों कहाँ थे? मैं ओशिवारा में था। और आप? मैं घर पर था, अपने कमरे में। मतलब वो घर से कब निकले थे वो वक्त आपको पता नहीं? मेरी बीवी घर पर थी, वो उसे ही बोलकर निकले थे। तो आपकी बीवी कहाँ है अभी? बेडरूम में। मैडम ये स्नेहा है। हेलो स्नेहा, मैं एसआईटी से हूँ। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आपके ससुर अमोल जी की 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। उनकी लाश हमें रेलवे के पटरी पर मिली। I'm so sorry, लेकिन मुझे आपको ये बताना जरूरी था। आप ठीक हैं? वो बस थोड़ी तबीयत खराब है। आप कुछ मुझे बताना चाहती है? कुछ शेयर करना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। खान, तुम सही कह रहे थे, फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। दोनों भाइयों में नहीं जमती। मैंग को देखा सर आपने? उसके चेहरे को देख के लगता है उसको बाप के मरने का दुख है। वो निखिल से ऐसे बात कर रहा था कि बहुत गुस्सा है उसके अंदर। सर एक बात और समझ में नहीं आ रही है, ये लड़की का और अमोल जी का ताल्लुकात क्या था? पूरे फैमिली की कुंडली निकालो, पता चलेगा। छुपा रहेगी।
की चढ़ी है तुझे? हाँ? होशियारी करेगा? पुलिस को बुलाएगा? प्लीज इसे छोड़ दो, इसे गलती होगी, प्लीज। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है तुझे? हाँ, क्या करे? ये रिश्ता है कुछ ऐसा है ना, बिल्कुल हीर रांझे जैसा। एक को चाबुक मारो तो दूसरे को दर्द होता है। तो समझा तेरे रांझे को कि अगली बार से अगर होशियारी की ना तो बटन दबा दूंगा। मैं नहीं यार, मैं नहीं। तू जानती है कि मुझे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है, फिर तू तेरा बच्चा और तेरा आशिक एक ही झटके में पिंकी, चलो बेटा आ जाओ, खाना खा लो। अरे आ जाएगी मम्मी। हाँ चलो आ जाओ, चलो जो जल्दी से खाना खाते। ये कहाँ है मेरी बहन? तूने छुपाया ना उसे? क्या बकवास कर रहे हैं? परसों से गायब है वो। लोग तरह तरह की बातें बना रहे। दिमाग खराब मत करा। बता वो कहाँ है? पागल है तू? किरण नहीं है यहाँ पे। तूने ही कुछ किया होगा उसके साथ। ए चुप कर, यहाँ क्यों आते हो? वही मरो ना। पागल हो तुम लोग? अरे चल, अरे चल, अरे खाना तो खाने दो। अरे बचाओ मुझे। चल। तुषार आपका नाम है? आइए, आपसे बात करनी है कुछ। आप कौन? SIT मुंबई पुलिस से हम लोग। आइए। सर, पैसे ब्याज पे देने का धंधा है मेरा। अमोल जी एक अच्छे इंसान थे। 2 साल पहले उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे थे और मैंने भरोसा करके उनको दे दिए, पर पैसे फंस गए सर मेरे। इसलिए उन्हें मार डाला? लेंडर को अगर मार देंगे तो पैसे कौन चुकाएगा? वैसे भी हमारे पैसे लौटाने वाले थे। ये 10,000 रुपए है। अब मजाक कर रहे हैं अमोल जी? मैंने आपको 20 लाख रुपए दे दिए और आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं? अरे इससे इंटरेस्ट भी आपका ज्यादा होता है। तुषार जी, इंटरेस्ट का टोकन समझ के रख दीजिए। मैं मेरा घर बेच रहा हूँ, उसमें से जो भी पैसे आएंगे आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कितना लोन था उन पर क्यों? ये लो। अच्छा हुआ ये आ गई। काम वाले बाई का पगार परवड़ता नहीं। अब एक बार किरण के घर में रहने चले गए ना तो यहाँ का भाड़ा भी देना नहीं पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, अभी मामला थोड़ा टाइट है। कुछ दिन बाद जाएंगे। वैसे भी उसने घर के पेपर कहाँ रखे पता नहीं। सर, अमोल जी के अकाउंट चेक किए, सब अकाउंट खाली पड़े हुए हैं, जबकि 2 साल पहले रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी रकम आई थी उनके अकाउंट में। फिर भी घर बेचने की बात कर रहे हैं। इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी उसको, वो भी एक रिटायर्ड आदमी को? सर, ये जो लड़की जिसका ऑपरेशन हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमोल का बच्चा हो और उस लड़के ने अमोल को ब्लैकमेल किया हो, पैसे मांगे और अमोल ने पैसे देने से मना कर दिया और उसका पत्ता कट कर दिया? फिर अमोल को किसने मारा? ये केस लगता है उतना सीधा नहीं है। सर, ये स्नेहा, मयांक और निखिल के फोन रिकॉर्ड्स। कुछ लोचा? सर, निखिल झूठ बोल रहा है। जब अमोल घर से निकला तब स्नेहा ने निखिल को कॉल किया और कॉल करते ही निखिल अपने घर से अमोल के घर के लिए निकला। और मयंक? मयांक की लोकेशन घर पे ही है सर। चोट कैसे लगी? वो मैं गिर गया था। गिरा हुआ इंसान गिरी हुई हरकत करेगा? मतलब? अमोल जी जब गायब हुए उस वक्त तू तेरे घर से यहाँ आने के लिए निकला, उसी बीच अमोल जी का मर्डर हो गया। सच बता, तेरी पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, वरना। सर, ये कैसी बातें कर रहे हो ऑफिसर? देख मयंक, हम लोग संविधान को मानते हैं इसलिए चुप है। अगर निखिल ने कुछ नहीं किया तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, पापा के जाने का स्ट्रेस था, इसीलिए बताना भूल गया मैं। स्नेहा ने मुझे यहाँ खाने के लिए बुलाया था। मैं यहाँ आया, खाना खाया और वापस अपने घर निकल गया। सर, ये सच कह रहा है। ये खाना खा के घर के लिए निकल गया था। चाहो तो आप स्नेहा से पूछ लीजिए। बुला उनको। नहीं, जरूरत नहीं उसकी कुछ। क्योंकि आप जानते हैं आपके पिताजी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था और उसके खातिर घर बेचने वाले थे।
नहीं सर। सर, जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी बेटी आई है पुलिस स्टेशन पे। अभी तो हम जा रहे हैं, तेरे वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, इसलिए तूने उसका एबॉर्शन करवाया ना? नहीं साहब, किरण मेरे यहाँ काम करती थी साहब, अच्छी औरत थी। ये उसका भाई है ना आनंद, बहुत बदमाश आदमी है साहब, ये उसका घर हड़पना चाहता है, इसलिए ये सब कह रहा है। साहब झूठ बोल रहा है ये साहब, आजू बाजू के लोगों को आप पूछिएगा ये कैसे बर्ताव करता था अपनी बहन के साथ। ए बेटा, सच बता, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। सर माना हमारे बीच प्रॉब्लम थे, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। सर इसका पड़ोसी कह रहा था या सुबह किरण के घर गया था, कुछ ढूंढ रहा था सर। होशियारी करता है हमसे, तेरे को पता था ना वो वापस नहीं आने वाली? क्या ढूंढ रहा था? सर मैं घर के पेपर ढूंढ रहा था सर, लेकिन सच मैंने नहीं मारा किरण को। गणेश भाऊ सर इसको लेके जाओ, जब तक सच नहीं बोलता चमत्कार दिखाओ इसको। चले चल चल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। टंकी को चल। निखिल का है? क्या बात है सर? उसको पूछताछ के लिए लेके जाना था। अमोल जी के साथ जिस लड़की की लाश मिली थी वो निखिल क्या काम करती थी, राइट? अच्छा, तभी वो हड़बड़ी में कहीं चला गया। मतलब आपके जाने के बाद वो कुछ बड़बड़ा रहा था, कहीं जाने की बात कर रहा था, बहुत नर्वस लग रहा था, और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप चाहे तो अंदर आके देख सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो घर पे आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। श्योर। सर, निखिल भाग चुका है, ना वो अमोल के घर पे है ना अपने ओशीवारा वाले घर पे। सर ये केस बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, दोनों केसेस अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। सर निखिल उस चौल में रहता था जहां किरण रहती थी, लेकिन मर्डर होता है उसके फादर अमोल का। बिल्कुल हो सकता है अमोल और किरण का अफेयर चल रहा था, ये बात निखिल को पता चली और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए निखिल ने दोनों को मार दिया। सर ऐसा है तो ये बात मयंक को भी अप्लाई होती है। मुझे तो पहले दिन से उसके ऊपर शक है, साइको लगता है वो। सर ये आनंद ने ही किरण को मारा है, इतना तोड़ा है ना साले को, फिर भी अपने स्टेटमेंट पे अड़ा है, पक्का खिलाड़ी है साला। या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि निखिल और किरण का अफेयर था, किरण को रास्ते से हटाना था तो हटा दिया और अमोल को किसी और ने मारा होगा फॉर सम अदर रीजन। अगर ऐसा है फिर ये दोनों की बॉडी एक साथ क्यों मिली? फिर ऐसा तो नहीं कि हम सोच कुछ रहे और सच कुछ अलग है। एक काम करो, ये दोनों भाइयों पे नजर रखो, कातिल इनमें से कोई है। सर ये कुछ खाने के बिल्स है सर। गणेश भाई 2 दिन के खाने के बिल? हाँ ये चुकीच है गणेश भाऊ, नहीं ये सैंक्शन ही नहीं होगा। सर ये मेरे बिल नहीं है सर, ये मयंक के घर के खाने के बिल है सर। जब से निखिल गायब हुआ है ना सर, तब से सर एक ही होटल से खाने का ऑर्डर आ रहा है सर, वो भी 3-4 लोगों के लिए। सर या तो ये मयंक बकासुर है या तो बहुत बड़ा झूठा है सर। मतलब खान, सबसे ज्यादा अंधेरा मशाल के नीचे ही होता है। ले खाना खा ले, और ये रही तेरी गोलियां, खा ले।
ओहो आशिक, खिला दे अपने लवर को। क्या बात है, क्या ताकत है तेरे प्यार में यार। साली मरने का नाम ही नहीं लेते। चलो अच्छा है, अगर मर जाती तो सच कौन बताता? तूने मेरे पापा को मारा है। मैंने मारा है। क्या क्या बोला? मैंने मारा है पापा को। मैं और मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था उनको। ये बच्चा मेरा है ये जान चुके थे वो, इसलिए मार दिया उनको। यही चाहता था ना तू? हाँ ले, कर लिया एक्सेप्ट। अब तू क्या करता है वो दिखा। दिखा। पापा को मारा तूने? मेरे हाथ खोलो जल्दी। निखिल हॉस्पिटल। ये लेके जा, लेके जा, लेके जा। हर्षा, इसको बाहर लेके चलो। खान, एम्बुलेंस को फोन करो। सर वो मयंक ने बम रखा है, वो वहां पे। आराम से आजा आजा। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। सर फर्स्ट फ्लोर बेडरूम में। ओके। सर हाँ क्या हुआ? ये बॉम्ब नहीं है, उसने डराने इसलिए सर मेरे ऐप के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, लेकिन यही बात उसने और निखिल को चुभती थी। इसलिए तूने फेक बॉम्ब बनाकर उन्हें टॉर्चर किया? नहीं सर नहीं, उन्होंने मेरे पापा को मारा है। क्यों? उन दोनों का चक्कर चल रहा है सर। वो बच्चा मेरा नहीं है, निखिल का है। ये सच है सर कि हम पापा को मयंक के ऐप पर खर्च करने से मना करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि मयंक के ऐप में कोई फायदा नहीं है। इसके लिए उसे हमेशा रिजेक्शन ही झेलना पड़ता था, और इसके अलावा जो कुछ भी मयंक ने आपसे कहा है वो सब झूठ है। मेरे और निखिल के बीच में कुछ भी नहीं है। इस बच्चे का बाप मयंक ही है। जिस रात अमोल कुलकर्णी गायब हुए उस रात आखिर क्या हुआ था? पापा और मयंक का झगड़ा हुआ था। मयंक गन छोड़ दे, ये गलत है बेटा, छोड़ दे। पापा आप गलत हो, बॉम्ब का इफेक्ट तो चेक करने नहीं दिया, एटलीस्ट गन का इफेक्ट तो चेक करने दो। पहले ये बता ये गन कहां से मिली? ये गैर कानूनी है बेटा। क्यों अपने बाप का नाम खराब करने पे तुला है तू? देख मैं ये तुझे करने नहीं दूंगा। छोड़ गन। आप छोड़िए। छोड़ छोड़। मयंक मयंक पागल हो गया है ये लड़का, इसे रोकना ही होगा। स्नेहा फोन दे, तेरा फोन दे, निखिल को फोन लगा। उसका भी फोन नहीं लग रहा है।
मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निखिल का नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए पापा खुद उससे मिलने चले गए। सर फोन तो आए थे मुझे, मिस कॉल अलर्ट देख के मैंने वापस फोन किया था स्नेहा को। तब स्नेहा ने मुझे वहां के सब हालात बता दिए। मैं घर पे गया तो उसने हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया सर, और बॉम्ब के डर से हमें हॉस्टेज बना दिया। अमोल जी बाहर जाने के बाद मयंक भी बाहर गया था। मैं नहीं जानती सर। मैंने जब निखिल को कॉल किया, ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे और निखिल के आने तक मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा, ये किरण का और तुम्हारा क्या चक्कर था? किरण के साथ? अरे नहीं सर, वो तो सिर्फ मेरे घर में खाना बनाने आती थी। तुम्हारे पिताजी का? नहीं सर, नहीं। हाँ, पापा और किरण बात करते थे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। हो नहीं सकता कि तुम मान नहीं रहे हो कि तुम्हारे पापा और किरण के बीच संबंध थे। पता नहीं सर। खान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच क्या झूठ। वो किरण का और अमोल का अफेयर था या नहीं था? सर, हम ये निखिल पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चा निखिल का हो और मयंक सच बोल रहा हो। समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर, क्या इस लड़की का अबॉर्शन यहाँ पे करवाया था? हाँ, ये लड़की यहीं आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि ये लड़की अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, पर इसके साथ जो आदमी था ना, वो इसका अबॉर्शन करवाना चाहता था, और मैंने कहा कि ऐसे कंसेंट में अबॉर्शन नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर वो मान गई थी। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। इनमें से कौन उसके साथ आया था, बता पाएंगी? यही था। अरे सर, ये तो इलीगल है। कुछ इलीगल नहीं है। चोरों के साथ रह के उनकी सोच और टेक्निक दोनों शिक्षकों में फेल है। कमाल है। संग्राम सर, फॉरेंसिक को बुलाओ। साहब, मुझे यहाँ क्यों लेके? खाना मंगवाया, पंच पकवान मस्त खाने का। सब सच बता दिया है उसको। तेरा और किरण का लफड़ा चल रहा था ना? हाँ, दूर जाके अबॉर्शन करवाया ना उसका। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं होगा? उस डॉक्टर ने तुझे पहचान लिया है। तेरे कार में अमोल के ब्लड के ट्रेसेस मिले, समझा? अब सच बोल और शुरू से बोल। मैं किरण के साथ टाइम पास कर रहा था। जब उसने मुझे प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो मैं काफी डर गया था साहब। मुझे लगा वो गले पड़ जाएगी। बच्चा क्यों गिराना है? हम शादी कर लेते हैं ना। अरे मैं शादी करने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, लेकिन किरण ये बच्चा नहीं करते। देखो, हमारी पहले एक बेटी है और उसका प्यार मैं बांटना नहीं चाहता हूँ। सोचो, 2 बच्चों की परवरिश करने की हमारी औकात है। पर तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? पक्का। एक बार मेरे घर वालों से मिलो, दूसरे दिन शादी कर लेंगे। मैंने उसे मना लिया था, लेकिन हम जब क्लिनिक पहुंचे तो उसने मना कर दिया। हमारे बीच काफी लड़ाई हुई, फिर वो मान गई। तुम्हारा क्यों? वो एक दिन उसको मेरी शादी के बारे में पता चल गया। उसने काफी लड़ाई की, मेरी बीवी से बात करने की धमकी दी और मुझे रेप केस में अंदर करेगी। तो मैं डर गया था, तो मैंने उसे कहा कि मैं मेरी बीवी को छोड़ दूंगा। बहुत भोली थी, ये भी मान गई। मैंने उसको रात को घर के बाहर बुलाया और फोन करते था। क्या कर रहा है? छोड़ लड़की को, छोड़। रुक, मैं तुझे पुलिस स्टेशन में। रुक, पुलिस कंप्लेंट करता हूं मैं तेरी।
ये इसको लेके जाओ, चल, चल।